आज का टॉपिक है डिविडेंड्स। अब हम समझते हैं कि डिविडेंड्स होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो लेट्स से तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कैसे इन्वेस्ट किया है? तुमने उसके कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं, मतलब तुमने उसके शेयर्स खरीदे हैं। ये तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर किसी मैनेजिंग फर्म्स के थ्रू भी कर सकते हो। अभी ये बात करेंगे डायरेक्टली परचेस का। अब वो कंपनी प्रॉफिट करती है एंड वो डिसाइड करती है कि अपना प्रॉफिट अपने सारे शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर करेगी कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो अपनी कंपनी के ग्रोथ में यूटिलाइज करेगी। तो अब जो वो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेगी उस अमाउंट को कहते हैं डिविडेंड। अब लेट्स से तुम्हें ऐसी कंपनी फाइंड आउट करनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड शेयर करती है। उसको पता करने का दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहला तरीका होता है चेक करना उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, एंड दूसरा है डिविडेंड यील्ड कितना है उस कंपनी का। अब पहली बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये होता क्या है? सो डिविडेंड पे आउट रेशियो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट एक रेशियो है बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज पेड बाय द कंपनी बाय जो प्रॉफिट अर्न है कंपनी के थ्रू, कंपनी के द्वारा, apart from after taxes. It's always after, profit is always after taxes. Okay, उस रेशियो को कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। इसका मतलब है कि उसने अपने प्रॉफिट का 50% अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड बाकी बचा 50% उसने कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो एक स्टॉक पे तुमको कितना डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाय उस स्टॉक के लिए तुमने कितना प्राइस पे किया है। सो बेसिकली इस रेशियो को डिविडेंड यील्ड कहते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि जो तुम इनकम अर्न कर रहे हो डिविडेंड के फॉर्म में उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो काफ़ी क्लियर है कि ये एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारे लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो तुम मनी अर्न कर रहे हो डिविडेंड के फॉर्म में ये तुम्हारे लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इस पे टैक्स पे कर दिया है। याद है मैंने जब बताया था डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में, उसमें जो प्रॉफिट होता है उस वो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है टैक्स रिड्यूस होने के बाद, राइट? सो इट्स ऑलरेडी पेड, तो सिंस तुम उसके शेयर होल्डर हो ये तुम्हारे लिए फ्री हो जाता है। तीसरा एंड काफ़ी क्रूशियल एडवांटेज ये है कि you are getting the dividend. You are getting the dividend because that stock or that company is performing well in the market. So since it is performing well, तुम्हारे stock prices भी बढ़ रहे हैं and it's a capital gain for you too. So it's like two way around. अब हम बात करते हैं 4 important dates regarding dividends. तो पहला डेट है डिक्लेरेशन डेट। इस दिन को कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी। उसी दिन वो बाकी सारे डेट्स को भी डिक्लेयर करती है विच इज़ रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट एंड देन पेएबल डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? उस दिन कंपनी अपने सारे रिकॉर्ड्स को चेक करती है कि उनके कौन कौन से शेयर होल्डर एलिजिबल हैं उस डिविडेंड के पे आउट के लिए। एक्स डिविडेंड डेट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो किसी भी इन्वेस्टर्स के को कंसिडर करने की ज़रूरत है अगर वो चाहता है कि उस स्टॉक्स का उसको डिविडेंड डेट मिले। बेसिकली ये 2 दिन पहले, 2 days प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं। अगर तुमने एक्स डिविडेंड डेट के पहले उसका शेयर खरीदा है किसी स्टॉक्स का तो तुम एलिजिबल हो उसके डिविडेंड के पे आउट के लिए, अदरवाइज तुम एलिजिबल नहीं हो। पेएबल डेट होता है जिस दिन तुमको एक्चुअल में डिविडेंड मिलते हैं। अब एक रफ टाइमलाइन देखते हैं कि इन चारों डेट्स का टाइमलाइन एक एग्जांपल के थ्रू क्या क्या हो सकता है। लेट्स से तुम्हारा डिक्लेरेशन डेट 27 अप्रैल का है, तो तुम्हारा एक्स डिविडेंड डेट डिसाइड किया गया है 6 मई को। तुम्हारा रिकॉर्ड डेट होगा उसके 2 दिन बाद, दैट इज़ 9 मई, एंड तुम्हारा पेमेंट डेट डिसाइडेड बाय कंपनी, जो भी उन्होंने डिसाइड किया, बट रफ हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं, दैट इज़ 9 जून। सो दिस इज एक महीने का डिफरेंस, एंड देन एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट के बीच में 2 दिन का डिफरेंस होता है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स डिविडेंड डेट इज
उस दिन स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं। इसके दो क्लियर रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि सिंस कंपनी ने अपना काफ़ी सारा कैश अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके स्टॉक्स के प्राइसेस कम हैं जनरली। दूसरा ये है क्योंकि नए बायर्स उस डिविडेंड पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो मैनी डू नॉट प्रेफर टू बाई द स्टॉक्स। अब कुछ लोग सोचेंगे, इनफैक्ट मेरी भी पहले यही थॉट थी कि व्हाई नॉट वी परचेज द स्टॉक बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट, एंड एक बार अगर मुझे जब डिविडेंड मिल गया देन मैं बेच दूँ स्टॉक्स को। इससे मेरा आई गेट द डिविडेंड ऑल्सो एंड देन आई गेट द प्रॉफिट। इसमें दो बड़े प्रॉब्लम है। पहला ये है कि जो प्राइस ड्रॉप होता है एंड जो तुमको डिविडेंड मिला है, ये काफ़ी कंपेरेबल होता है। सो प्रॉफिट के सेंस में तुमको उतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होता क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है। दूसरा कि सिंस तुमने स्टॉक बेचा है, तुमको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा एंड ऑल्सो सम ब्रोकरेज चार्जेस। सो प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है। देयर आर हाई चांसेस कि तुम लॉस में चले जाओ। नो फ्री लंच गाइस। दिस वाज ऑल अबाउट डिविडेंड, जो मुझे मेरे रिसर्च के ड्यूरेशन में पता चला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। स्टे ट्यून्ड।